Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the viscous force which acts between two layers is proportional to option A, area of contact, option B, velocity gradient, option C, both A and B, and option D, none of the above. The key concept for this question is viscous force. See, viscous force हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास सपोज कोई ये रिवर बेड है और उसके ऊपर वाली जो जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होगी उसको हम लोग बोलते हैं कि वो स्टेशनरी है, और उसके ऊपर में होगी ये वाली थोड़े धीरे होगी, उससे ऊपर वाली थोड़ी तेज होगी, उससे ऊपर वाली और तेज मूव करेगी, उससे ऊपर वाली और ज्यादा तेज मूव करेगी। ठीक है, जहां पे हमारा रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी होता है, जहां पे भी हमारा रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं हम लोग लैमिनर फ्लो। ठीक है, लिक्विड के लेयर्स के बीच में अगर रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी हुआ तो हम उसको बोलते हैं लैमिनर फ्लो। ठीक, सपोज हमारे पास 3 लेयर्स है लिक्विड की। ठीक, एक ऐसी, ऐसी और एक ऐसी। ठीक, नाउ ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये हमारी सेकेंड लेयर है, ये हमारी थर्ड लेयर। अब अगर क्या होगा, हमारी फर्स्ट लेयर आगे की तरफ जाएगी तो हमारी जो सेकेंड लेयर होगी वो उसको पीछे की तरफ पुल करेगी। क्यों पुल करेगी? ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जब हमारी जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट वाली लेयर को पीछे पुल कर रही है तो हमारी जो फर्स्ट लेयर होगी वो इन रिस्पॉन्स सेकेंड वाली लेयर को भी आगे की तरफ पुल करेगी, यानी उसको आगे की तरफ ले जाएगी। फिर क्या होगा, जो हमारी थर्ड वाली लेयर है, सपोज थर्ड वाली लेयर हमारे सेकेंड वाली लेयर को पीछे की तरफ पुल करेगी, तो हमारी जो सेकेंड वाली लेयर है वो हमारी थर्ड वाली लेयर को आगे की तरफ लेके जाएगी। ठीक, यानी अगर देखा जाए तो हमारी जो सेकेंड लेयर है, ठीक है, सेकेंड लेयर के रिस्पेक्ट में देखिए तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी सेकेंड लेयर को आगे की तरफ लेके जा रही है, और जो हमारी थर्ड लेयर है वो उसको पीछे की तरफ खींच रही है। यानी जो फर्स्ट लेयर है, यानी उससे ऊपर वाली लेयर है, वो उसके स्पीड को या उसके एक्सेलरेशन बढ़ा रही है, और हमारी जो थर्ड लेयर है वो सेकेंड लेयर का मूवमेंट को रोक रही है, रिटार्ड कर रही है। ठीक है, नाउ इस फ्लो ऑफ लेयर्स को मेंटेन करने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। ये जो विस्कस फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट एज वेल एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, सपोज इसको देखते हैं, ये 3 लेयर्स थी हमारी। सही, ये सपोज मूव कर रही थी 3 मीटर पर सेकेंड से, ये 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये 8 मीटर पर सेकेंड से। राइट, और इनके बीच का गैप था 2। राइट, और इनके बीच की हाइट थी 4 मीटर। राइट, नाउ अब अगर मैं इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालो, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब होता है दोनों की बीच की जो वेलोसिटी है दो लेयर्स के बीच की, उनका डिफरेंस, और उनके डिवाइड कर दिए उसके हाइट से, उनके बीच के हाइट डिफरेंस जो है। ठीक, तो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। तब अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर का देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड लेयर के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 मीटर से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.75 सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया क्या, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट।
ठीक, अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट देखें, हमारे सेकेंड और थर्ड लेयर, हमारे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों का डिफरेंस है ना 2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 2 मीटर, तो आ जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो यही चीज होती है हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक ना, हमारा जो फोर्स होता है, विस्कस फोर्स, हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है और हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, से क्या पूछा है कि विस्कस फोर्स जो एक्ट करता है दो लेयर्स के बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे एरिया ऑफ कांटेक्ट के एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के। The correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.